हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे भारत की नागरिकता को ग्रहण करने का प्रोसेस, तरीका। और हमने आपको कुल 5 तरीके बताए थे भारत की नागरिकता को ग्रहण करने के लिए, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम डिस्कस करेंगे भारत की नागरिकता को त्यागने का जो प्रोसेस है, यानी छोड़ने का जो प्रोसेस है, वो क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिटीजनशिप हम देख रहे थे, जो पार्ट 2 में दिया है, हमारे संविधान के पार्ट 2 में दिया है, जिसका नाम है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? तो नागरिकता कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल्स देखे कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमने देखा। ठीक है, डिस्कस किया अच्छे से, आप लोग को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 11 जब हम पढ़ रहे थे, तो इसमें लिखा था कि आर्टिकल 11 कन्फर्स द पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द सिटीजनशिप, यानी कि अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति प्रदान करता है क्या करने के लिए? तो लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। किस पर? तो नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर। तो फिर हमारे संसद ने, पार्लियामेंट ने 11 यानी कि अनुच्छेद 11 का प्रयोग कर कर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया, यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। किसने? तो हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे संसद ने क्या बनाया? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। और उसके बाद इसमें उन्होंने 2 पोर्शन को डिस्कस किया। पहला था कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि भारत की नागरिकता का ग्रहण, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें इन्होंने कुल 5 तरह से भारत की नागरिकता को ग्रहण करने का प्रोसेस बताया है, जिसे हमने खूब अच्छे से उसको डिस्कस किया है। जो 5 हैं वो क्या हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हिंदी में देख लेते हैं तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर और अर्जित किए गए क्षेत्र के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण करते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो इसका दूसरा पोर्शन है, हमारे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का जो दूसरा जो पोर्शन है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आपकी नागरिकता कैसे चली जाएगी, या फिर भारत की नागरिकता को कैसे त्यागें, कैसे छोड़ें, इसके बारे में जो कहानी है, जो प्रोसेस है, तो जो तरीका है, वो हमारे लॉस ऑफ सिटीजनशिप में मेंशन्ड है। इसमें पार्लियामेंट ने, संसद ने कुल 3 तरह से भारत की नागरिकता को छोड़ने, त्यागने का प्रोसेस बताया है। तो उन 3 प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि भारत की नागरिकता का जो छोड़ने का प्रोसेस है वो क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो इसमें पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 का प्रयोग कर कर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। और उसके बाद उसमें 2 तरह के पोर्शन को डिफाइंड किया। पहला था एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, जिससे भारतीय नागरिकता का ग्रहण, और दूसरा था लॉस ऑफ सिटीजनशिप। क्या? लॉस ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब कि भारत की नागरिकता का जो छोड़ने का प्रोसेस है, जो त्यागने का प्रोसेस है, वो क्या है, वो इसमें डिफाइंड है। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लॉस ऑफ सिटीजनशिप की,
तो इसमें कुल 3 तरह से भारत की नागरिकता को छोड़ने का प्रोसेस बताया है। कुछ केस में स्वयं हम भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, कुछ केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे भारत की नागरिकता को क्या करती है, वंचित कर देती है। तो देखिए पहला क्या है, अगर हम बात करें पहला, तो पहला है जिसका नाम है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, अब ये रिनंसिएशन क्या होता है, अगर हम चाहें तो इंग्लिश मीनिंग से भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हिंदी की आवश्यकता होती है तो वो देख लें। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वैच्छिक, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार खुद आप अपनी भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं तो आप इस लॉ के अंतर्गत छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस लॉ में यही बात लिखा है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, वो भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है स्वयं, तो वो छोड़ सकता है। उसको उसके लिए उसे क्या करना है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे और मे नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अब केस आता है कि क्यों नहीं कर सकती है, हो सकता है जो व्यक्ति है वो खुद अपनी भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, हो सकता है उसके पास हमारी खुफिया एजेंसी की इन्फॉर्मेशन हो, डिफेंस से रिलेटेड उसके पास इन्फॉर्मेशन हो, या हो सकता है हमारे देश का युद्ध किसी दूसरे देश के साथ हो रहा हो और फिर वो नागरिक वहीं जा रहा है भारत की नागरिकता छोड़कर उस देश की नागरिकता को ग्रहण करने के लिए, तो ये तो केस बन सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो पहला ही क्या है, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का जो हिंदी मीनिंग है वो स्वैच्छिक, यानी कि आप अपने इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। ये आपको राइट्स प्रोवाइड है, राइट्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है और आप नहीं चाहते हैं भारत में रहना, आपको कोई दूसरा देश पसंद आ गया हो सकता है कोई लड़की हो अमेरिका की, वो पसंद आ गई हो और वो बोल रही है आओ मेरे पास, तभी मैं समझ सकते हैं। तो हो सकता है कोई कंडीशन हो सकता है तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये हुआ रिनंसिएशन, यानी कि स्वैच्छिक के आधार पर आप भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। दूसरा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है थोड़ा सा कठिन होता है। नाम सुने, बर्खास्तगी, आपको बर्खास्त किया जाता है इस पद से, सुने? तो वो बर्खास्तगी होता है और उसको आप निष्कासित भी कर सकते हैं। बर्खास्तगी जो भी होगा आप देख लीजिएगा। तो टर्मिनेशन होता है, इसके थ्रू आप अपनी भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप स्वेच्छा के अनुसार भारत की नागरिकता नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, मान लो ये भारत का नागरिक है और फिर ये जाता है किसी विदेश, मान लो अमेरिका जाता है, अमेरिका जाकर यह अमेरिकन सिटीजनशिप को ग्रहण कर लेता है, यानी कि अमेरिकन नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या करेगी कि इस नागरिक के, इस सिटीजन के सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी। समझ में आया? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो जाता है अमेरिका जाकर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इंडिया की नागरिकता है, जो इंडिया की, वो टर्मिनेट्स कर दिया जाएगा। टर्मिनेट्स कर दिया जाएगा इसका मतलब बर्खास्त कर दिया जाएगा उसके नागरिकता को। कहाँ से कहाँ पे? तो इंडिया में। किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्योंकि अपने यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, का प्रोविज़न है। अपने यहाँ तो डबल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता का तो कोई प्रोविज़न नहीं है कि नहीं? तो जो अपने यहाँ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में जो ये लॉस ऑफ सिटीजनशिप है और उसमें हम जो टर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, अगर उस केस में अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उस कंडीशन में आपके भारत की नागरिकता को टर्मिनेट्स कर दिया जाएगा, यानी कि बर्खास्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका जिसके अंतर्गत आपके नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब तीसरा है जो कि इम्पोर्टेंट है,
उसका नाम है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का हिंदी मीनिंग अगर हम जानने की कोशिश करें तो वंचित होता है। हाँ, तो तीसरा है डिप्रीवेशन, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है वंचित, यानी कि कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ केसेस होता है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि व्यक्ति को उसके नागरिकता से वंचित कर देती है। तो वो कंडीशन देख लेते हैं, वो कौन से कंडीशन है जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति के नागरिकता से वंचित कर देती है। तो लगभग हमें लग रहा है कुल 5 केसेस हैं, और फिर वो टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि किस आधार पर व्यक्ति की भारत की नागरिकता को उसके नागरिकता से क्या करना है, वंचित करना है। तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। लेकिन जो 5 तरीके दिए गए हैं हमारे इस लॉस ऑफ सिटीजनशिप में, तो वो देखते हैं। तो अगर हम पहला बात करें, मान लो कोई पर्सन है, अ पर्सन एक्वायर्स द सिटीजनशिप, acquires the Indian citizenship by fault। मान लो कोई व्यक्ति है और वो भारत की नागरिकता धोखाधड़ी से ग्रहण कर लेता है। हाँ, कोई आया व्यक्ति भारत में और वो धोखाधड़ी से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अगर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलता है कि उस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता धोखाधड़ी से ग्रहण किया है, तो उस केस में उस व्यक्ति के भारत की नागरिकता को से वंचित कर दिया जाता है। आया समझ में? मान लो कोई धोखाधड़ी से भारत की नागरिकता लेता है, तो फिर पता चलने पर उसे उसके भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये मामला है। दूसरा केस ये होता है कि अगर कोई पर्सन है, अ पर्सन shows disloyalty टू कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए कोई संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी यानी कि दगाबाजी करता है, यानी कि वफादारी नहीं करता है, दगाबाजी करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति के भारत की नागरिकता को क्या कर देती है, वंचित कर देती है। यानी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर देगी। कौन करेगी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। अगर पाया जाता है कोई व्यक्ति, कोई नागरिक कि वो हमारे संविधान के साथ क्या कर रहा है, दगाबाजी कर रहा है, यानी कि संविधान के विरुद्ध चल रहा है, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसके भारत की नागरिकता को क्या करते हैं, उस व्यक्ति के भारत की नागरिकता से वंचित कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा कंडीशन है, जो जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आता है भारत और भारत में आकर भारत की नागरिकता ग्रहण करता है। क्योंकि पिछले क्लास में हमने भारत की नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके बताए थे, उसमें से एक है रजिस्ट्रेशन और दूसरा है नेचुरलाइजेशन। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता नेचुरलाइजेशन या और पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण करता है और उसको नागरिकता ग्रहण किए 5 साल भी नहीं बीते, उसी बीच उसको 2 साल का जेल हो गया, तो उस कंडीशन में भी उसे उस व्यक्ति से भारत की नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। यानी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो तीसरा केस ये रहा कि रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के आधार पर कोई व्यक्ति है और वो भारत की नागरिकता ग्रहण किया है और 5 साल के अंदर ही उसे 2 साल की सज़ा हो गई, तो फिर उस व्यक्ति के पास जो भारत की नागरिकता है उसे क्या किया जाएगा कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा केस हो गया। अब है चौथा केस। चौथा केस में क्या होता है कि कोई भारत का नागरिक है, उसके बाद वो बिना बताए, बिना परमिशन लिए इंडिया से बाहर चला जाता है और 7 साल इंडिया से बाहर रहता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है बाहर चला गया और 7 साल तक इंडिया से बाहर रहा और बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए
चला गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उस व्यक्ति को उसके नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। कौन करेगी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो ये हो गया चौथा केस। अब पांचवा केस क्या है? पांचवा केस में कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, और फिर वो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे दुश्मन देश को क्या कर रहा है? लीक कर रहा है। यानी कि मान लीजिए हमारा देश है और देश का वार यानी कि युद्ध किसी दूसरे देश के साथ चल रहा है, और कोई व्यक्ति बैठा है अपने यहाँ का इन्फॉर्मेशन ली धड़ाधड़ क्या कर रहा है? लीक कर रहा है। तो फिर उस कंडीशन में जब हम जानेंगे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पता चल जा रहा है, तो फिर पता चलने पर उस व्यक्ति को उसके नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। कौन करेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो ये रहे लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आपकी भारत की नागरिकता कैसे खो जाती है या फिर कैसे आप छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। ये चीज़ हमारे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है। ठीक है, एक तो हमने ये देखा और दूसरा था क्या? एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो जो दो चीज़ें हमने देख रखी है। ठीक है, अब कल का टॉपिक अपना क्या होगा? तो कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो सारे एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम है पार्ट 3 भाग 3, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और ये मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। तो अब हम जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। छोटों से प्यार, बड़ों का सम्मान। जय हिंद, जय भारत।